ये हम लोग का एक और क्वेश्चन है ट्रेडिंग अकाउंट का। इसमें हम लोग को क्या बोला गया, फॉलोइंग बैलेंसेस आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म। मतलब कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, उसके बुक से हम लोग को उसके ट्रायल बैलेंस से हम लोग फॉलोइंग बैलेंसेस को रिकॉर्ड किए। ओपनिंग स्टॉक में हम लोग को क्या क्या बताया, रॉ मटेरियल्स और फिनिश गुड्स का। परचेजेस में हम लोग को बताया परचेजेस, सेल्स और रिटर्न्स बता दिए हम लोग को। रिटर्न्स में क्या क्या है, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न दोनों बताया है। फिर हम लोग को वेजेस बताया है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस बताया है, फ्रेट इनवर्ड भी बताया और फ्रेट आउटवर्ड भी बताया। तो ये देखिए यहाँ पर एक कन्फ्यूजन वाला दिया, फ्रेट आउटवर्ड हम लोग का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो हम लोग का कहाँ रिकॉर्ड होता है, पीएल में अकाउंट होता है। मतलब कि वो हम लोग का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो उसको हम लोग पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। इसलिए इसका एक नोट दे देंगे कि फ्रेट इनवर्ड इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, दैट्स व्हाई इट विल नॉट बी सोन इन द ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द कंसर्न पीरियड, द स्टॉक्स इन हैंड्स वेयर कितना कितना, रॉ मटेरियल्स दिया हुआ है 35,000, वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ है 10,000, फिनिश गुड्स दिया हुआ है 55,000। तो ये तीनों को ऐड करके हम लोग का क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। सिमिलरली हम लोग का जो ओपनिंग स्टॉक में दिया हुआ था रॉ मटेरियल्स और फिनिश गुड्स, वो दोनों को ऐड करके हम लोग का ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा। रॉ मटेरियल्स क्या होता है कि जो हम लोग का रॉ मटेरियल रहता है, रॉ प्रोडक्ट रहता है वो, और फिनिश गुड्स हम लोग को क्या हो गया, जो फिनिश प्रोडक्ट्स, जो फाइनल प्रोडक्ट्स जो हम लोग कंज्यूमर को सेल करते हैं। फिर बोला गया प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ द फर्म, हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट फर्म का प्रिपेयर करना है। यहाँ पर देखिए हम लोग को कोई डेट नहीं बताया, इसलिए हम लोग डेट कॉलम में जो हम लोग का फॉर द ईयर एंडेड लिखते हैं उसको हम लोग ब्लैंक छोड़ देंगे। मतलब कि फॉर द ईयर एंडेड लिख के वहाँ पर डॉट डॉट दे देंगे। तो ये हम लोग का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, इससे हम लोग को बोला ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करने, तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ये देखिए ये हो गया हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। हम लोग को क्या क्या बोला गया है कि हम लोग को प्रिपेयर करना है किसका, ट्रेडिंग अकाउंट एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म का। और मैन्युफैक्चरिंग फर्म में हम लोग रॉ मटेरियल्स देखेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस देखेंगे। ट्रेडिंग फर्म में हम लोग डायरेक्टली फिनिश गुड्स ही देखते हैं। हम लोग मैन्युफैक्चरिंग फर्म में हम लोग का देखने को मिलता है रॉ मटेरियल्स और वर्क इन प्रोग्रेस। जब भी हम लोग देखेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, नॉट अ ट्रेडिंग कंसर्न। तो ये हम लोग को बोला गया कि मैन्युफैक्चरिंग फर्म का जो हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बट हम लोग को यहाँ पर एक ओपनिंग स्टॉक में हम लोग को दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक में हम लोग को क्या लिखना होगा, टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में हम लोग को दो आइटम्स दिया हुआ है। फर्स्ट हम लोग को दिया हुआ है रॉ मटेरियल्स, सेकेंड हम लोग को दिया हुआ है फिनिश गुड्स। मतलब कि कुछ रॉ मटेरियल्स हम लोग का था प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, तो इस साल का ओपनिंग स्टॉक बन गया। तो रॉ मटेरियल्स हम लोग कितने का दिया हुआ है, 40,000 का। तो यहाँ पर लिखेंगे 40,000 और फिनिश गुड्स हम लोग का दिया हुआ है 70,000। तो ये हो जाएगा 70,000। ये दोनों को ऐड करके लिखेंगे तो 1,10,000 हम लोग का आ जाएगा, रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश गुड्स। तो ये हम लोग का क्या है, रॉ मटेरियल्स और ओपनिंग स्टॉक है हम लोग का रॉ मटेरियल्स और फिनिश गुड्स का। तो ये हम लोग का आ गया इनर कॉलम में 40-70 प्लस करके आउटर में लिख दिया 1,10,000। फिर हम लोग क्या लिखते हैं, टू साइड में परचेज। परचेज हम लोग को बता दिया है, टू परचेज का। परचेजेस में हम लोग को बताया है कि हम लोग कितना का परचेज किया, 1,80,000। 1,80,000। फिर हम लोग को परचेज रिटर्न भी बता दिया है। परचेज रिटर्न का और एक नाम क्या होता है, रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न, तो दोनों में से कोई भी देख सकता है, आप लोग को दोनों याद रखना होगा कि परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड। क्योंकि हम लोग परचेज किए थे हम लोग आउटवर्ड से, हम लोग रिटर्न कर रहे हैं आउटवर्ड, इसलिए उसका नाम है रिटर्न आउटवर्ड। हम लोग को वो कितना दिया गया, परचेज तो हम लोग को बता दिए 1,80,000। बट हम लोग का जो परचेज रिटर्न है वो हम लोग को बताया है कितने का, परचेज रिटर्न हम लोग को है 5,000 का परचेज रिटर्न है हम लोग का। तो परचेज रिटर्न हम लोग कितना लिखेंगे, 5,000। उसमें से मतलब कि हम लोग परचेज में से परचेज रिटर्न को डिडक्ट कर देंगे, तो 1,80,000 में से 5,000 डिडक्ट करेंगे, ये हम लोग का कितना आएगा, 1,75,000। तो इसको लिखेंगे आउटर कॉलम में। तो हम लोग का परचेज भी हो गया, ओपनिंग स्टॉक भी हो गया, परचेज हो गया, ओपनिंग स्टॉक हो गया, फिनिश गुड्स हो गया, तो परचेज हो गया, परचेज रिटर्न हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या, वेजेस तो हम लोग का आएगा। फिर हम लोग का क्या आ जाएगा, फैक्ट्री एक्सपेंसेस भी हम लोग का आएगा डायरेक्ट में, फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फिर हम लोग का क्या आएगा, टू हम लोग का आ जाएगा फ्रेट इनवर्ड। और जो फ्रेट आउटवर्ड है वो हम लोग का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। वो गुड्स को हम लोग को सेल करते वक्त हम लोग को जो गुड्स को सेल किया है तो उसको कस्टमर तक ले जाने के लिए हम लोग को फ्रेट आउटवर्ड लगता है, तो वो हम लोग का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो उसको हम लोग पीएनएल में लिखेंगे। तो इसलिए यहाँ पर नोट लिख देंगे, नोट फ्रेट आउटवर्ड। फ्रेट आउटवर्ड क्या है हम लोग का, फ्रेट आउटवर्ड इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ पर लिखेंगे परफेक्टली, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। फ्रेट आउटवर्ड इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, दैट्स वाई नहीं लिखते, सो इट विल नॉट बी सोन इन
दैट्स वाई इसको हम लोग शोन नहीं करेंगे। कहाँ पे शोन नहीं करेंगे हम लोग इसको? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो हम लोग क्यों नहीं शो किया इसका हम लोग रीज़न दे दिए यहाँ पर परचेज रिटर्न का। अपने वर्किंग नोट्स में हम लोग रीज़न दे दिए यहाँ पर। अब हम लोग का वेजेस कितना बोला गया? वेजेस हम लोग को बता दिया 65,000। वेजेस हम लोग का कितना है? 65,000। हाँ, उसके बाद हम लोग का फैक्ट्री एक्सपेंसेस है 45,000 और फ्रेट इनवर्ड जो हम लोग को गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग था कि अपना प्रोडक्शन से लेके आने में लगा, जहाँ पर हम लोग सेल करेंगे, इसमें हम लोग कितना लगा? 10,000। तो ये हम लोग के टू साइड का जितना तो सब हम लोग का हो गया वेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंस, फ्रेट इनवर्ड। जितना हम लोग का टू साइड में आइटम्स आता है, मतलब फर्स्ट होता है ओपनिंग स्टॉक, सेकंड होता है परचेस, थर्ड होता है हम लोग का डायरेक्ट एक्सपेंस। तो वो तीनों आ गया हम लोग का। अब हम लोग बाई साइड में लिखेंगे। बाई साइड में हम लोग का क्या क्या आता है? सेल्स आता है, क्लोजिंग स्टॉक आता है। तो हम लोग बाई साइड में रिकॉर्ड करेंगे। अब अपना बाई साइड में फर्स्ट क्या लिखेंगे हम लोग का? बाई साइड में फर्स्ट होता है हम लोग का सेल्स। तो सेल्स हम लोग को कितना बता दिया है? सेल्स हम लोग को बता दिया है 3,50,000। हम लोग का सेल्स कितना है? 3,50,000। तो इसको हम लोग पहले इनर कॉलम में लिखेंगे बिकॉज सेल्स रिटर्न भी ऐसे हम लोग को एडजस्ट करना होगा। सेल्स रिटर्न का और एक नेम क्या है हम लोग का? ऑल्टरनेट नेम सेल्स रिटर्न का हम लोग का रिटर्न इनवर्ड, बिकॉज कस्टमर आके हम लोग को रिटर्न करके चल गया कुछ गुड्स, तो उसको हम लोग सेल्स से रिडक्ट कर देंगे नेट सेल फाइंड करने के लिए। तो सेल्स रिटर्न हम लोग को 3,000 बताया। तो ये कितना आएगा? 3,47,000। इसके बाद हम लोग क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे। बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में हम लोग को 3 आइटम्स बता दिया है। फर्स्ट हम लोग का क्या है? रॉ मटेरियल्स। कुछ हम लोग का रॉ आइटम्स है, उसको हम लोग को रॉ मटेरियल्स के नाम पे। सेकेंड वर्क इन प्रोग्रेस, अभी कुछ काम में चल रहा था, कुछ काम हम लोग का आधा में ही रुक गया, तो वर्क इन प्रोग्रेस। और लास्ट हम लोग का फिनिश गुड्स, जो फाइनल प्रोडक्ट्स होता है, वो कुछ बच गया, तो वो हो गया क्लोजिंग स्टॉक में। तो रॉ मटेरियल्स कितने का है? 35,000। वर्क इन प्रोग्रेस कितना है? 10,000। फिनिश गुड्स कितने का है? 55,000। तीनों को ऐड कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 1,00,000। 35 + 10 45 + 55 1,00,000। तो ये हम लोग का क्या हो गया? हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट पूरा बन गया। अब हम लोग को फिर ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस लॉस जो भी आएगा उसको असर्टेन करना है। तो वो हम लोग को असर्टेन करने के लिए क्या करना होगा? पहले हम लोग को अपना ऐड करना होगा टोटल्स ऐड करते, क्रेडिट आइटम्स को ऐड करने से आया 4,47,000। डेबिट साइड में यहाँ पर पहले ग्रॉस प्रॉफिट लिख दीजिए, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट ही आता है। बहुत ही रेयर केस ही ऐसा रहता है जहाँ पर हम लोग का ग्रॉस लॉस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे क्या? ट्रांसफ़र टू PL। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको डिडक्ट करेंगे। अपना जो डेबिट आइटम्स है उसमें डेबिट में से जितना आइटम्स है सबको डिडक्ट करेंगे। 4,47,000 में से फर्स्ट हम लोग का क्या है? 1,10,000, तो वो माइनस 175,000 माइनस 65,000 माइनस 45,000 माइनस 10,000, दैट कम्स आउट टू भी कितना है हम लोग का? 42,000 आया हम लोग का क्या? ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग कितना आ गया? 42,000। तो ये हम लोग का क्या है? फाइनल आंसर। तो ये हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, फाइनल आंसर। तो ये था हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट का और एक क्वेश्चन, जिसमें हम लोग देखें कि हम लोग का जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है उसका हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाए। बस उसमें कुछ दिक्कत, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बट हम लोग को ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक में कुछ न्यू आइटम्स आ जाएगा, रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस को बस लिखना होगा और कुछ नहीं। तो ये था हम लोग का एक क्वेश्चन। ये देखिए, ये एक हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें हम लोग को क्या बोला है? ओपनिंग स्टॉक है 30,000, परचेजेज है कितना? 54,600। एक्सपेंसेस ऑन परचेज, ये क्या हो गया? डायरेक्ट एक्सपेंस। एक्सपेंसेस ऑन परचेज मतलब क्या हो गया कि वो परचेज को हम लोग जहाँ पर परचेज किए वहाँ से हम लोग को अपना फैक्ट्री या जहाँ पर हम लोग सेल करेंगे वहाँ तक लाने का खर्चा कितना हो गया? 6,000। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इसलिए इसको हम लोग ट्रेडिंग में लिखते हैं। सेल्स बता दिए 90,000। एक्सपेंसेस ऑन सेल्स, एक्सपेंसेस ऑन सेल्स क्या हो गया? मतलब कि जो गुड्स हम लोग सेल किए हैं उसको सेल करने के लिए हम लोग जो कस्टमर तक जो गुड्स को दिए हैं वो गुड्स को हम लोग को सेल करने में कितना लगा? 3,000। तो ये हम लोग का इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इसको हम लोग PNL में रिकॉर्ड करते हैं, नॉट इन डायरेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट। फिर क्लोजिंग स्टॉक बता दिया 36,600। हम लोग को क्या कैलकुलेट करने बोला है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब कि जो गुड्स हम लोग सेल किए हैं तो उस गुड्स को हम लोग का कॉस्ट कितना है, मतलब कि हम लोग जो गुड्स को सेल करते हैं वो हम लोग का प्रॉफिट एडेड रहता है, तो वो गुड्स को हम लोग को अपना कॉस्ट, अपने घर में कितना खर्चा पर आता है मतलब, और उसमें हम लोग फिर कुछ क्रॉस प्रॉफिट ऐड करके सेल्स किए होंगे तो वो सेल्स रहता है। तो हम लोग को पूछा है वो सेल्स का कॉस्ट ऑफ गुड्स कितने का है, वो कितने गुड्स का, वो जो गुड्स बेचे हैं वो गुड्स का कॉस्ट कितना है।
और हम लोग को बोला ग्रॉस प्रॉफिट। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो ये हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ये भी हम लोग का एक अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ये देखिए हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकालने का हम लोग का एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला को पहले लिखते हैं। ये हम लोग का क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक जो हम लोग का रहता है उसको ऐड करते कितना, परचेजेस से। परचेजेस लिख के नहीं, यहाँ पर नेट परचेज लिख सकते हैं, नेट परचेज से, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहता है हम लोग का, और उसमें से क्या डिडक्ट करना पड़ता है हम लोग को, क्लोजिंग स्टॉक। ये एक हम लोग का अच्छा फार्मूला है, इसको हम लोग इस फार्मूले में हम लोग बैठाते हैं तो हम लोग का आंसर आ जाता है। तो ये हम लोग का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फार्मूला है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा, मतलब कि जो गुड्स का कॉस्ट है मेरे पास, सपोज हम लोग का सेल्स कितने का है, 30,000 का, बट वो गुड्स का कॉस्ट मेरे पास कितना है, मतलब कि जो 30,000 को जो गुड्स हम लोग को बेच के पैसा आया है, वो गुड्स का मेरे घर में कितना खर्चा हुआ था, तो वो गुड्स को समझ लीजिए हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एज्यूम कर लेते हैं 10,000। तो हम लोग का जो जीपी है, मतलब कि ग्रॉस प्रॉफिट, वो हम लोग कैसे आएगा, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको COGS भी बोलते हैं, कॉक्स। तो ये हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट का निकल आता है। ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग का क्या होता है, जो सेल्स होता है उसमें से हम लोग जितने का गुड्स हम लोग के पास खर्चा हुआ था वो गुड्स को वो माइनस कर देंगे, तो सेल्स में से हम लोग का, सेल्स में कुछ हम लोग का प्रॉफिट एडेड रहता है, तो हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन हम लोग को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग को क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओपनिंग स्टॉक हम लोग कितना बताया, ओपनिंग स्टॉक हम लोग को 30,000 बताया, तो 30,000 रिकॉर्ड करेंगे। परचेजेस कितना बचाया, परचेज हम लोग को 54,600 है। फिर नेट, यहाँ पर हम लोग को परचेज रिटर्न है नहीं, तो इसलिए हम लोग को यहाँ पर परचेजेस ही नेट परचेज हो जाएगा। फिर एक्सपेंसेस ऑन परचेज, एक्सपेंसेस ऑन परचेज जो दिया हुआ वही हम लोग का डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो वो कितने का है, 6,000। उसमें से हम लोग को बता दिया है कि हम लोग का जो एक्सपेंसेस ऑन सेल्स है वो हम लोग को बस थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए दिया, क्योंकि एक्सपेंसेस ऑन सेल्स मतलब कि जो सेल्स किए हैं वो सेल्स को हम लोग को कस्टमर तक पहुंचाने में कितना खर्चा लगा वो दिया हुआ, वो हम लोग का इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस के 2 में जाता है। तो वो हम लोग के यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को क्या देखे, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, क्लोजिंग स्टॉक। तो ये ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेज हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, क्लोजिंग स्टॉक आएगा। क्लोजिंग स्टॉक हम लोग को दिया हुआ है 36,600, तो ये आ जाएगा 36,600। तो ये जो माइनस करके हम लोग का ऐड माइनस करके जो नेट अमाउंट आएगा वो हम लोग का क्या आ जाएगा, COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो 30,000 प्लस 54,600 प्लस 6,000 माइनस 36,600, दैट कम्स आउट टू बी 54,000 हम लोग का क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये देखिए ये हम लोग क्या आ गया, ये हम लोग का COGS आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और सेल्स हम लोग कितना बताया, 90,000, मतलब कि हम लोग का जो सेल्स, हम लोग इतने का गुड्स, ये हम लोग को इतना खर्चा पड़ा था घर में, इतने 54,000 का इतना का गुड्स को हम लोग बेचे कितना में, 90,000 में। तो हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग ऐसे ही निकाल सकते हैं, बट यहाँ पर लिख लेते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स कितना हो जाएगा हम लोग का, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को शॉर्ट में लिखते हैं COGS। ये कितना आ जाएगा हम लोग का, सेल्स माइनस सेल्स हम लोग कितना है, 90,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग का 54,000, तो हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 36,000। ये हम लोग का क्या है, GP मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये हो गया हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट। तो इससे हम लोग निकाल लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और अपना ग्रॉस प्रॉफिट, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो वो हम लोग का कितना आ जाता है, कितने का गुड्स हम लोग बेचे, मतलब कि हम लोग को गुड्स का खर्चा कितना लगा, तो वो हम लोग का लगा 54,000। उसमें से अगर हम लोग सेल्स को उससे माइनस कर लेंगे, मतलब कि सेल्स से माइनस कर लेंगे अगर उतना जितना खर्चा लगा, मतलब कि जो गुड्स को हम लोग बनाए सपोज 54,000 में बेचे 90,000 में, तो हम लोग प्रॉफिट कितना ऐड किए, 36,000, तो वो हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट है। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट से हम लोग P&L में जितना इनडायरेक्ट एक्सपेंस है माइनस कर देंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा, उसको कैपिटल में बैलेंस शीट का डाल देंगे। तो वैसे ही होता है हम लोग का। ये हो गया हम लोग का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट।